हेलो एवरीवन। इस वीडियो में समाज विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि टोटल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और जो भी छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो इसका पीडीएफ उनको उपलब्ध हो जाएगा बैच में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? ऑप्शन ए है चुंबकीय उत्तर, ऑप्शन बी है चुंबकीय दक्षिण, ऑप्शन सी है चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चुंबकीय उत्तर। और चुंबकीय कंपास की सुई हमेशा चुंबकीय उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है, जबकि चुंबक सदैव उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? तो ऑप्शन ए है देखिए Cu, ऑप्शन बी है Cu प्लस आयन, यहाँ पर ये ऑप्शन सी होगा देखिए Mg+2 आयन, और ऑप्शन डी है H2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक देखिए याद रखिएगा, इसका अनुचुंबकीय पदार्थ पूछ रहा है। पैरामैग्नेटिक का अर्थ होता है अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी चुंबक के समीप लाए जाने पर आकर्षित भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पैरामैग्नेटिक है इसमें Mg+2 आयन। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ऑप्शन ए है केवल डीसी परिपथ में, ऑप्शन बी है केवल एसी परिपथ में, ऑप्शन सी है दोनों एसी और डीसी परिपथ में, ऑप्शन डी है एकीकृत परिपथ में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर याद रखिएगा केवल एसी परिपथ में। और ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाले एक साधन है जो केवल प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी परिपथ, यहाँ पर याद रखिएगा के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम भी आता है। तो केवल एसी परिपथ में यहाँ प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए है फ्यूज के रूप में, ऑप्शन बी है धारा को फिल्टर करने में, ऑप्शन सी है वोल्टेज चेंज करने में, और ऑप्शन डी है धारा को प्रवाहित करने में। तो यहाँ पर याद रखिए इसका ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज चेंज करने में होता है। और ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जो विभव परिवर्तन मतलब उसी को बोलते हैं वोल्टेज चेंज, यहाँ पर याद रखिएगा। तो वोल्टेज चेंज करने के काम में आती है। और यहाँ पर याद रखिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग मात्र एसी धारा के साथ ही किया जा सकता है, डीसी धारा के साथ नहीं। तो एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा होता है, और एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज चेंज करने में मतलब विभव परिवर्तन में। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए है दूध का खट्टा होना, ऑप्शन बी है लौह छड़ का चुंबकन, ऑप्शन सी है धातु का संक्षारण, और ऑप्शन डी है लोहे को जंग लगना, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लौह छड़ का चुंबकन। ये याद रखिएगा लौह छड़ का चुंबकन एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन का कारण हटा लेने पर वह पुनः अपनी वास्तविक अवस्था में आ सकता है और आ जाता है। और दूध का खट्टा होना, यहाँ पर याद रखिए धातु का संक्षारण, लोहे का जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और इसका देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है निकेल, ऑप्शन बी है बिस्मथ, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी है क्वार्टज। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लौह चुंबकीय इसमें निकेल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, हेनरी इकाई है, ऑप्शन ए है विद्युत धारिता की, चुंबकीय क्षेत्र की, ऑप्शन सी है स्वप्रेरकत्व की, ऑप्शन डी है प्रतिरोध की। तो हेनरी स्वप्रेरकत्व की इकाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है मृद लोहा, और ऑप्शन डी है स्टील। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। यहाँ पर विद्युत चुंबक की चर्चा किया है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है मृद लोहा। और मृद लोहे की छड़ पर तार को लपेटकर कुंडली बनाते हैं मतलब कॉइल बनाते हैं, और इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक शक्तिशाली चुंबक का निर्माण होता है जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है, ऑप्शन ए है अल्फा कण, ऑप्शन बी है बीटा कण, ऑप्शन सी है अल्फा एवं बीटा कण, और ऑप्शन डी है न तो अल्फा ना ही बीटा कण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट होगा अल्फा एवं बीटा कण। ध्यान रखिएगा, अल्फा और बीटा दोनों प्रकार के कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ऑप्शन ए है देखिए किरचॉफ, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है फैराडे और ऑप्शन डी है ओर्स्टेड। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओर्स्टेड होगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज ओर्स्टेड ने किया था, वो भी 1820 ईस्वी में, और ये डेनमार्क के भौतिक एवं रसायन शास्त्री थे ओर्स्टेड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। ऑप्शन देखिएगा इसका, सॉरी यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, देखिए क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। ऑप्शन है मध्य में, ऑप्शन बी है देखिए दोनों छोरों पर, ऑप्शन सी है ध्रुवों पर और ऑप्शन डी है कहीं भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ध्रुवों पर। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व ध्रुवों पर होता है, और जिन्हें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, दोनों सिरों को। तो यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 12, एक चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है कहलाता है। ऑप्शन ए है चुंबकीय क्रोड, ऑप्शन बी है चुंबकीय ध्रुव, ऑप्शन सी है चुंबकीय फ्लक्स, ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां तक चुंबकत्व का प्रभाव रहता है, तो इसको याद रखिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस, यहाँ याद रखिएगा गॉस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ऑप्शन ए है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है भंवर धारा के सिद्धांत पर और ऑप्शन डी है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो ट्रांसफार्मर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको याद रखिएगा। और यह एक ऐसी युक्ति है जो विभव परिवर्तन मतलब वोल्टेज चेंज करने के काम में आती है। तो ये ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी धारा के साथ ही किया जा सकता है, डीसी धारा के साथ नहीं, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय तत्व है या अचुंबकीय वस्तु है? तो ऑप्शन ए है देखिए लोहा, ऑप्शन बी है गंधक, ऑप्शन सी है निकिल और ऑप्शन डी है कोबाल्ट। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गंधक। ये अचुंबकीय वस्तु या अचुंबकीय तत्व है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, और ऑप्शन ए देखिए घट जाती है, ऑप्शन बी है बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है पहले घटती है फिर बढ़ती है और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बढ़ जाती है। चुंबकीय कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है, इसको याद रखेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए है कूलाम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर और ऑप्शन डी है ओम। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने पर होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो इसका ऑप्शन ए देखिए ओम का नियम, ऑप्शन बी है विकिरण का नियम, ऑप्शन सी है आवेशों का नियम, ऑप्शन डी है जूल का नियम। तो देखिएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओम का नियम। याद रखिएगा, ये किसी धात्विक चालक तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के बीच संबंध स्थापित करने वाला नियम ओम का नियम होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध ओम का नियम बताता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, तार का प्रतिरोध खाली स्थान के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो इसका ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी है प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी है लंबाई, ऑप्शन डी है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
और इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। और जो भी छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहें तो ये 7987901796 ये दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप लिंक है, तो 7987901796 इस नंबर पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो इसमें इतना ही कवर किया जाएगा।